भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वर्तमान समय में हम वेद से जब दूर हो रहे हैं तो हम ये समझते हैं शायद वेद की जो बात है वो वर्तमान युग के लिए ठीक नहीं है या वर्तमान युग के अनुकूल नहीं है। ये बात इसलिए ठीक नहीं है कि वेद किसी विशेष युग की बात नहीं करता। वेद एक सामान्य मनुष्य के लिए सदा उपयोगी सहज बात करता है। जब वेद कहता है कि मर्यादा का अतिक्रमण करना हानिप्रद है, मनुष्य के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए लाभदायक नहीं है, तो वो निश्चित रूप से किसी भी दिन लाभदायक नहीं होगी। तो हमारे जो मित्र लोग हैं उनके मन में एक शंका कि आप कहते हो शराब पीना बुरा है, नशा करना बुरा है, तो लेकिन नशों का व्यापार तो बहुत बढ़ रहा है। पहले कभी कभी कोई शराब पीता था, शराब पीने वाले को बुरा समझा जाता था। आज हम उल्टा देखते हैं, आज शराब नहीं पीने वाले को बुरा समझते हैं लोग। हमारे विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में हमारे जो बच्चे घर से थोड़े बहुत संस्कार लेकर जाते हैं, नहीं पीने की, नहीं खाने की आदत लेकर जाते हैं, वहां जाकर वो घबरा जाते हैं। उनको ऐसा लगता है ओहो, ये तो असली दुनिया तो बहुत आगे है, हम तो बहुत पीछे रह गए हैं। हमको पीना नहीं आता है, हमको नशा करना नहीं आता है, हम बीड़ी नहीं पीते, हम सिगरेट नहीं पीते, हम तम्बाकू नहीं खाते, हम गुटखा नहीं खाते, हम शराब नहीं पीते, हम ड्रग्स औषधियाँ जो हैं वो नहीं लेते, व्यसन तरह तरह के जो संसार में हैं उनको नहीं करते। तो उसके एक सहज मन में ये प्रवृत्ति आने लगती है कि शायद हम गलत हैं और ये सही हैं। यदि ये गलत होते तो इतना पढ़ लिखने के बाद ये सब क्यों करते? ये सब अपने को समझदार कहते हैं, वो ऐसा क्यों करते? तो इसे वो प्रगति की पहचान मानते हैं, इसको ये गतिशीलता मानते हैं, इसको वो उन्नति मानते हैं। किंतु एक विचार करके देखें तो ये धारणा कितनी अनुचित है, गलत है, मिथ्या है। क्यों? आप कहते हैं कि बुराई बढ़ रही है इसलिए अच्छी है, अच्छाई घट रही है इसलिए बुरी है। ये बात यदि सही है तो आपके जीवन में, समाज में अच्छाई की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि अच्छाई तो सिखानी पड़ती है, बतानी पड़ती है, भय से करवानी पड़ती है, तब थोड़ी होती है। लेकिन आप बुराई के लिए छोड़ दो तो अपने आप ही बहुत कुछ हो जाएगी, बिना प्रयत्न के हो जाएगी। तो क्या इसलिए वो अच्छी है? हम खेत में फसल बोते हैं, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। खेत को जोतना पड़ता है, बोना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, उसकी नलाई करनी पड़ती है, उसमें से घास कचरा निकालना पड़ता है, उसकी रक्षा करनी पड़ती है, तब जाके बड़ी परिश्रम से ओले से बचे तो, हवा आंधी से बचे तो, आग से बचे तो, जानवरों से बचे तो वो धान्य हमारे घर पहुंच सकता है। इतने परिश्रम के बाद किया जाता है। इसके विपरीत यदि कांटे हैं, कटीले झाड़ियां हैं, जो घास है उसको कोई बोता भी नहीं, कोई पानी देता नहीं, अपने आप उगती है, उगती ही चली जाती है, तो क्या इसके लिए घास अच्छी मानी जाएगी और खेती बुरी मानी जाएगी? जो परिश्रम से प्राप्त हुआ है, योजना से प्राप्त हुआ है, उद्देश्य प्रयोजन के पूर्वक प्राप्त हुआ है, वो अच्छा होता है। और जो
बिना प्रयोजन के है, प्रयोजन के विपरीत है, वो गलत होता है। वो यदि अनायास भी मिला हो, वो बहुत बड़ी मात्रा में भी मिला हो तो भी गलत होता है। क्योंकि जो चीजें हम बड़ी मात्रा में होती हुई देख रहे हैं, हमें उसके पीछे का कारण समझना चाहिए। जैसे व्यसन है, ये व्यसनों का व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि ये व्यसन अच्छे हैं, इसलिए केवल बढ़ रहा है कि मनुष्य का जो प्राकृतिक स्वभाव है, आदत है, इन व्यसनों से उत्पन्न होने वाले तात्कालिक सुख को प्राप्त करके वो संतुष्ट होता है। हम उसे ये कहें कि देखो कितना सुख मिल रहा है और ये लो, तो यदि इस बात को सिखाना है तो ये तो बहुत आसानी से सिखाई जा सकती है। इसमें तो केवल उपलब्धता ही सिखाने के लिए बहुत है। एक व्यक्ति नशा करते हुए आप देखो, और नशे की परिस्थिति, नशे की औषध, नशे की दवा, नशे की वस्तु आप उसको भी दे दो। यदि उसके पास कोई विशेष संस्कार नहीं है, विशेष ज्ञान नहीं है, वो भी आपकी तरह से करने लगेगा और करता चला जाएगा, क्योंकि इसमें और किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि उसके अंदर की जो प्रकृति है, उसको शरीर के लिए थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, उसको लेकर के वो करेगा। और उसे यदि सुलभ हो जाए तो बहुत अच्छी तरह करेगा, बहुत बड़ी मात्रा में मिल जाए तो करता चला जाएगा, उसकी व्यवस्था तो हो जाएगी, आदत बन जाएगी। तो हम समझते हैं कि शायद ज्यादा लोग करते हैं, बहुत लोगों को पास ये करने की चीज है, इसलिए हम इसको अच्छी समझते हैं। ये कसौटी नहीं है। मूल चीज समझने की क्या है कि अच्छाई के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, थोड़ी मात्रा में हो पाती है। उसके लिए जो हमें वातावरण है वो बहुत कम है, सिखाने वाले बहुत कम हैं, बताने वाले बहुत कम हैं, अच्छे उदाहरण उससे भी थोड़े हैं। इसके विपरीत जो बुराई है, जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, जो गलत आदतें हैं, कुछ तो हमें बिना सिखाए आती हैं, कुछ अच्छी सामान्य लोगों को देखने भर से आ जाती हैं, कुछ ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने से आ जाती हैं। और जो इस प्रवृत्ति को देख करके इससे अपना व्यापार करते हैं, वो लोग इसको बढ़ाने में भरोसा करते हैं और वो इसका प्रचार भी करते हैं, इसको उपलब्ध भी कराते हैं, वो मूल रूप से इसको फैलाते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी बुराइयां हैं उनमें आर्थिक लाभ बहुत होता है। किसी भी शराब की दुकान में उधार नहीं मिलता, कोई भी नशा बेचने वाला उधार नहीं करता, उसका कहीं भी कोई खाता नहीं चलता, क्योंकि उस पर भरोसा नहीं होता। इसलिए सारी की सारी, कितने भी महंगा वातावरण हो जाए, वो सब्जी खरीदना छोड़ सकता है, वो कपड़ा खरीदना छोड़ सकता है, वो खाने की कमी कर सकता है, लेकिन यदि शराब की दुकान पर जाएगा तो नगद पैसे देकर बोतल लेगा ही। तो इसलिए व्यक्ति ये समझता है कि यदि हम इस व्यापार को करेंगे तो हमें अधिक लाभ मिलेगा। आदमी गुटखे का व्यापार करता है, अधिक लाभ के लिए करता है। आदमी शराब का धंधा करता है, अधिक लाभ के लिए करता है। आदमी बीड़ी सिगरेट का व्यापार करता है, अधिक लाभ के लिए करता है। और नशों का व्यापार करता है, अधिक लाभ के लिए करता है। क्योंकि बुराई में लाभ अधिक है, तत्काल है, नगद है। अर्थात जितना हम व्यसनों का व्यापार करते हैं या करने वाले लोगों को देखते हैं, वो देखते हैं कि वो रात रात में करोड़पति बन जाते हैं, लखपति बन जाते हैं, संपन्न बन जाते हैं, क्योंकि उन व्यसनों का पदार्थ बेचने से बहुत अधिक धन बहुत बड़ी मात्रा में बहुत जल्दी मिलता है। इसलिए जो जल्दी धन कमाना चाहते हैं वो इस समाज को व्यसनी बनाते हैं, व्यसनी देखना चाहते हैं, और वो इसके प्रचार के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। क्योंकि बुरी वस्तुओं का, बुराई का प्रचार करने से हमको भौतिक लाभ होता हुआ दिखाई देता है,
शरीर पर हमारा उसका जो प्रभाव है वो अच्छा वाला पहले दिखता है, बुरे वाला बाद में दिखता है। तो बुरे वाले आने से पहले पहले उस व्यापारी को हमसे जो लाभ चाहिए मिल जाता है। इसलिए जो बुराई है वो संसार में, आप उसको बहुत बढ़ता हुआ देखेंगे। एक उदाहरण, आप अच्छाई के लिए विज्ञापन दीजिए। क्या विज्ञापन देंगे आप अच्छाई के लिए? आप एक विज्ञापन दे सकते हैं, सच बोलिए। अच्छा, इस विज्ञापन को देंगे तो पैसा लगेगा। पैसा आप लगाना चाहते हैं, लगा दीजिए, लेकिन इससे मिलेगा क्या आपको? कुछ भी नहीं। लाभ हो सकता है किसी ने इसको पढ़ा हो और पढ़कर उसके मन पर सत्य बोलने के लिए इच्छा हुई हो, उसका प्रभाव पड़ा हो, लेकिन आपने विज्ञापन दिया, आपको क्या लाभ हुआ? कुछ भी लाभ नहीं हुआ। आपने कहा कि भाई आपको व्यायाम करना चाहिए, आपको स्वाध्याय करना चाहिए, आपको टहलने जाना चाहिए, आपको अच्छी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, अच्छे लोगों के बीच में बैठना चाहिए, आदि आदि बहुत सारी अच्छी बातें आप कहिए। लेकिन इन अच्छी बातों से आपको कुछ तत्काल मिलने वाला नहीं है। लेकिन इसके विपरीत आप एक विज्ञापन दीजिए कि हमारी बीड़ी बहुत अच्छी है, चाहे वो कितनी भी महंगी हो, हमारा गुटखा बहुत अच्छा है, हमारी शराब सबसे अच्छी है, हमारा तम्बाकू अच्छा है, हमारे पास अमुक 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 सब नशे की चीजें मिलती हैं। तो उस विज्ञापन का लाभ होगा आपको। लाभ यह होगा कि सब नशा करने वाले आपके पास आ जाएंगे, आपसे उसको खरीद लेंगे। तो इस दृष्टि से जब बुराई से आप व्यवहार करते हैं तो आपको लगता है कि भौतिक लाभ बहुत शीघ्र और तत्काल होता है। तो बताओ फिर कौन व्यक्ति ऐसा है जो इस लाभ को न चाहेगा? और इस लाभ के कारण से व्यापार, व्यक्ति का व्यापार नहीं रह गया, संस्थाओं का व्यापार नहीं रहेगा, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत बड़े उद्योग इस काम में लग गए। जब शराब के उद्योग होंगे, जब बीड़ी सिगरेट के उद्योग होंगे, जब गुटखा के उद्योग होंगे, जब और जो बुराइयों की चीजें हैं उनके बहुत बड़े बड़े उद्योग होंगे, तो उन उद्योगों का प्रचार भी होगा, उसका प्रचार करने वाले भी होंगे। और इसके बाद जो मुख्य बात आती है वो ये कि इस प्रचार को रोकने वालों पर आक्रमण करने वाले भी होंगे। पिछले दिनों जब हरियाणा में शराब के पीछे प्रतिबंध लगाने की बात चली, प्रतिबंध लगाने वाले पहुंचे, तो उन पहुंचने वालों को, उन प्रतिबंध लगाने की मांग करने वालों को पीटने वाले भी पहुंच गए। तो वो कौन थे? वो शराब के ठेकेदारों के गुंडे थे। क्यों? कि उनके व्यापार को इससे नुकसान हो रहा है। वो तो रिश्वत देकर भी, गुंडे रखकर भी अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं। और उनका व्यापार तब बढ़ता है जब हर व्यक्ति उनका ग्राहक बन जाए। और हर व्यक्ति उनका ग्राहक कब बन सकता है? जब उसको उसकी ओर बहका सके और उसे वो सुलभ करा सके। तो इसलिए हर छोटी से छोटी जगह तक व्यसनों की पहुंच है, नशे की दवाओं की पहुंच है, शराब की पहुंच है। आप उसे देसी बना लें, उसे ठर्रा बना लें, उसे विदेशी बना लें, कुछ भी बना लें। तो आप जब देखते हैं कि ये पहुंच इसकी है, और दूसरा देखते हैं कि तत्काल उसका खरीदार हमको मिल रहा है, तो फिर वो चीज क्यों नहीं बढ़ेगी? तो संसार में जो बुराई बढ़ रही है वो इसलिए नहीं बढ़ रही कि बुराई अच्छाई में बदल गई है या आज उसके अंदर से बुराई समाप्त हो गई है। बुराई पहले भी बुराई थी, आज भी वो बुराई है और आगे भी वो बुरी ही रहेगी। लेकिन बुराई का प्रचार करने वाले, बुराई से लाभ कमाने वाले पहले थोड़े थे, अब अधिक हैं। अच्छाई का प्रचार करने वाले पहले अधिक थे, अब थोड़े हैं। हम घरों में जो संस्कार देते थे, समाज में जिन बंधनों को लागू करते थे, आज वो हमारे टूट गए। हमारे वो समाज में मर्यादाएं अस्वीकार्य हो गई।
नए लोग उन मर्यादाओं को मानना छोड़ गए, तो परिणाम स्वरूप हमारी जो मूल प्रवृत्तियां हैं बुराई की, वो पनपने लग गई, वो होने लग गई, और उनको हम पूर्ति करके अपना लाभ जितना अधिक कमा सकते हैं वो कमाने में लग गए। तो हमें लगता है कि चारों ओर बुराई हो रही है, तो चारों ओर होने वाली बुराई को बुरा क्यों कह सकते हैं जब बहुत लोग उसको करते हैं, बड़े बड़े लोग उसको करते हैं। तब हमको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि परिणाम क्या होगा। परिणाम से एक व्यक्ति शराब पीता है तो उसका स्वास्थ्य होने के साथ साथ उसका घर बिक जाता है, उसका खेत बिक जाता है, उसके बच्चे भ्रष्ट हो जाते हैं। एक बार एक नगर राजस्थान का जयपुर, वहां एक परिवार के अंदर में बैठा। एक व्यक्ति बहुत अच्छा था, बड़ा स्वाध्यायशील था। जब वो नशे से बाहर होता था तो दर्शनों की बातें करता था, उपनिषदों की बातें करता था, संगीत की बातें करता था। लेकिन उसने जब अपने घर मुझे लेकर गया और वो किसी काम से थोड़ी देर के लिए इधर उधर हुआ, तो उसके पत्नी और बच्चों ने मुझसे कहा, महाराज ये क्या दर्शन पढ़ता है, ये क्या हवन करता है, ये क्या संगीत सीखता है। क्यों? क्योंकि जब ये रात को शराब पीकर गली में निकल जाता है और जो जो बातें कहता है, जो जो लोगों को सुनाता है, उसको सुनने के बाद सवेरे हमें ऐसा लगता है कि क्या हम इस गली में से जा सकेंगे? क्यों नहीं रात को ही कोई भूकंप आ जाए और हम सब मर जाएं। इतना अपमान सह कर के भी हमें यहां रहना पड़ता है। क्यों? कि जैसे ही ये हम व्यसन हमारे अंदर घर कर जाता है, तो ये व्यसन हमारी समस्त मर्यादाओं को तोड़ देता है, उनका भंग हो जाता है, हम मर्यादाहीन हो जाते हैं। इसलिए परिणाम देख करके हमें निर्णय करना चाहिए काम का कि अच्छा है या बुरा है। तो जिस काम को करने से मेरा व्यक्तिगत जीवन अच्छा नहीं हो सकता, जिसको काम को करने से मेरा पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं हो सकता, जिस काम को करने से समाज पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ सकता, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो स्वच्छता का हो, शुद्धता का हो, यदि वो प्रभाव हमारे लिए नहीं है तो वो काम करने लायक नहीं होता। इसलिए जितने भी नशे हैं, जितने भी व्यसन हैं, चाहे वो बीड़ी के हों, सिगरेट के हों, गुटखे के हों, तम्बाकू के हों, किसी और तरह के हों, आजकल तो इतनी इतनी तरह के नशे हैं। और अभी पिछले दिनों समाचार पत्र में एक नशे की कीमत थी, एक बूंद के 500 रुपए। कोई कैलिफोर्निया या किस नाम से एक नशा बना है। तो आप उस नशे को लेते हैं, इसलिए नहीं लेते कि वो अच्छे हैं, बल्कि आप अपने आदतों से, व्यसनों से मजबूर हैं और इसके लिए अपना सब कुछ खोकर भी उसे करना चाहते हैं। इस बात को हम अच्छे से उपदेश से, संस्कारों से दूर कर सकते हैं। इसलिए वेद कहता है मर्यादाओं का पालन करो। ओम। शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि।